नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हजारों सालों से इंसान की जिंदगी का हिस्सा रहा है। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी यानी कि अंकशास्त्र। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल। क्या एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी सच में काम करते हैं? क्या ये हमारा फ्यूचर बदल सकते हैं? क्या एक रेमेडी से पूरी जिंदगी बदली जा सकती है? अगर आपके मन में भी ऐसे कुछ सवाल आते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले एक बात समझिए, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी भाग्य बदलने का जादू नहीं है। यह एक डायरेक्शन का साइंस है। यह हमें बताते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं और किस डायरेक्शन में चलने पर हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, जिस तरह डॉक्टर एक्सरे या एमआरआई देखकर बीमारी की कंडीशन बताता है, लेकिन दवा लेना या डिसिप्लिन को फॉलो करना पेशेंट के हाथ में होता है, ठीक उसी तरह एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी हमें सिग्नल्स देते हैं, पर आगे का डिसीजन और एक्शन हमें खुद लेना होता है। कुंडली क्या बताती है? कुछ लोगों को लगता है कि कुंडली यानी फ्यूचर की गारंटी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुंडली या जन्म पत्रिका आपकी लाइफ का रोड मैप है। ये बताती है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपको किस दिशा में या कौन सी चीज में ज्यादा मेहनत करनी होगी या किस वक्त कौन सी अपॉर्चुनिटीज एक्टिवेट हो सकती हैं। लेकिन याद रखिए, कुंडली आपकी कैपेसिटी बताती है, सक्सेस की गारंटी नहीं। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में बिजनेस के बहुत स्ट्रॉन्ग योग हैं, पर वो कभी बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करता, तो क्या प्लैनेट्स उसे सक्सेसफुल बना सकते हैं? जी, कभी नहीं। न्यूमरोलॉजी का क्या सिग्निफिकेंस है? जिस तरह हर प्लैनेट की एक एनर्जी होती है, उसी तरह हर नंबर की एक यूनिक वाइब्रेशन होती है। हमारी बर्थ डेट, मोबाइल नंबर, नेम, व्हीकल नंबर, हाउस नंबर, ये सब मिलकर हमारी लाइफ की एनर्जी को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे नंबर 1 लीडरशिप एंड कॉन्फिडेंस, नंबर 2 सेंसिटिविटी एंड कोऑपरेशन, नंबर 3 नॉलेज एंड एक्सप्रेशन, नंबर 5 कम्युनिकेशन एंड अडेप्टेबिलिटी, नंबर 8 responsibility and hard work, नंबर 9 courage and service। जब ये सारी एनर्जीज बैलेंस्ड होती हैं, तब डिसीजन मेकिंग भी बहुत स्ट्रांग होती है और लाइफ में एक क्लैरिटी आती है। क्या रेमेडीज से लाइफ बदल सकती है? आजकल सबसे पहले लोग पूछते हैं, कौन सा मंत्र करूं, कौन सी पूजा करवाऊं, कौन सा जेमस्टोन पहनूं या कौन सा मोबाइल नंबर लूं। लेकिन क्या एक सवाल आप खुद से पूछते हैं कि अगर एक रेमेडी लाइफ बदल सकती तो दुनिया में कोई दुखी ही क्यों होता? सच्चाई ये है कि रेमेडीज तभी पावरफुल होती हैं जब उनके साथ जुड़े हों करेक्ट थॉट प्रोसेस, करेक्ट एक्शंस और कंसिस्टेंट एफर्ट्स। सबसे बड़ी रेमेडी क्या है? सबसे बड़ी रेमेडी है अपने अंदर की ताकत को पहचानना। जी हाँ, हम अक्सर सॉल्यूशंस बाहर ढूंढते हैं, बट असली पावर हमारे अंदर होती है। प्लैनेट्स डायरेक्शन देते हैं, नंबर सिग्नल्स देते हैं, पर चलना हमें खुद पड़ता है। यहाँ आता है कर्म का इम्पोर्टेंस। भारतीय दर्शन हमेशा ये कहता है कि कर्म सबसे बड़ा है। अगर कोई व्यक्ति मेहनती, ईमानदार और डिसिप्लिन्ड है, तो डिफिकल्ट प्लैनेटरी पोजीशंस के बावजूद वो बहुत आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर किसी के प्लैनेट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं पर हैबिट्स नेगेटिव हैं, तो वो अपने पोटेंशियल का पूरा बेनिफिट कभी नहीं ले पाता। पॉजिटिव एनर्जीज को कैसे बढ़ाएं? बहुत सिंपल प्रैक्टिसेस हैं। सनराइज से पहले उठने की आदत डालें, माता पिता और गुरु का सम्मान करें, अपने काम में ईमानदारी रखें, रोज प्राणायाम या मेडिटेशन करें और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, समय का सम्मान करें। पॉजिटिव लोग चुने और पॉजिटिव थॉट्स को चुने। ये यूनिवर्सल रेमेडीज हैं जिनसे हर इंसान की लाइफ बेटर होती है। एस्ट्रोलॉजी का असली पर्पस क्या है? एस्ट्रोलॉजी का असली काम किसी को डराना नहीं है, ये बताना नहीं है कि आपका टाइम बहुत खराब चल रहा है, अभी कुछ नहीं हो सकता।
बल्कि एस्ट्रोलॉजी का मतलब है आपको ये बताना कि ये समय कॉशन का है, ये समय अपॉर्चुनिटीज का है, ये समय लर्निंग का है और ये समय ग्रोथ का है। नेम, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, इन सब को चेंज करने से क्या होता है? नेम करेक्शन, सिग्नेचर करेक्शन, बिजनेस नेम करेक्शन या मोबाइल नंबर चेंज, ये सब कुछ तभी मीनिंगफुल है जब आप अपनी पर्सनालिटी, पर्पस और एक्शन से इन सब का बैलेंस बनाते हैं। मोबाइल नंबर बदलने से लाइफ नहीं बदलती, लाइफ बदलती है सोच बदलने से, हैबिट्स बदलने से, बेटर डिसीजंस लेने से और लगातार मेहनत करने से। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी हमें भाग्य के भरोसे बैठना नहीं सिखाते, ये हमें सिखाते हैं खुद को समझना, सही समय पहचानना और लाइफ में बेटर डिसीजंस लेना। याद रखिए, प्लैनेट्स आपकी सिचुएशन बना सकते हैं पर आपका कैरेक्टर आपका फ्यूचर बनाता है। नंबर्स आपकी एनर्जी को डायरेक्शन दे सकते हैं पर आपकी मेहनत ही आपको मंजिल तक पहुंचाती। और अंत में बस एक बात, अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए और अपने अंदर ही शक्ति को ढूंढिए। जब आत्मविश्वास, सही ज्ञान, पॉजिटिव सोच और निरंतर कर्म आपस में मिलते हैं तो भाग्य भी आपका साथ देने लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु पर ऑथेंटिक और प्रैक्टिकल नॉलेज चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।